बात करेंगे 30x30 इनिशिएटिव के बारे में और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों ये इनिशिएटिव वर्तमान समय में चर्चा का विषय बना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर 30x30 इनिशिएटिव है क्या। 30x30 इनिशिएटिव नया ग्लोबल बायोडायवर्सिटी टारगेट है, जिसके द्वारा ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि हम वर्ष 2030 तक अपने प्राकृतिक संसाधनों का कुल 30% संरक्षित और सुरक्षित कर सकें। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं नेचुरल लैंड, इनलैंड वाटर्स, तटीय और समुद्री क्षेत्र। तो इन सभी का 30% हमें सुरक्षित और संरक्षित करना है ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी प्रकार की प्राकृतिक परेशानियों से हम बच सकें और मानव जाति को भी बचा सकें। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों इस प्रकार के किसी इनिशिएटिव को हमें लाना पड़ा। जहाँ तक कारण का सवाल है तो इस इनिशिएटिव के पीछे का कारण है हमारे पर्यावरणविदों का ऐसा मानना कि अगर हमें पृथ्वी पर उपस्थित 75% प्रजातियों को बचाना है, जलवायु परिवर्तन से जुड़े दुष्प्रभावों को कम करना है, तो हमें अपने पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का 30% संरक्षित करना होगा। इन प्राकृतिक संसाधनों में स्थलीय क्षेत्र और जलीय क्षेत्र दोनों आते हैं। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि हमारा जो वर्तमान समय में ग्लोबल बायोडायवर्सिटी का टारगेट है, जिसे हम आईसी टारगेट के नाम से जानते हैं, वो भी बहुत जल्द एक्सपायर होने वाला है। हमें यह जानना चाहिए कि आईसी टारगेट्स जो था उसे नागोया कन्वेंशन के दरमियान ऑप्ट किया गया था और इसमें अलग अलग स्ट्रेटेजिक गोल्स बना करके बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन नहीं था, तो हमें ऐसे फ्रेमवर्क्स की भी आवश्यकता थी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्थात सतत विकास लक्ष्य के साथ अच्छे से अलाइन हो, ताकि हम अन्य लक्ष्यों को भी काफ़ी सही तरीके से प्राप्त कर सकें और हमें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर हम वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो हम देखते हैं कि जो करेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ का टारगेट है जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उसमें हमें स्थलीय क्षेत्र का 17% और समुद्री क्षेत्र का 10% संरक्षित करने के लिए कहा गया था और विश्व इस लक्ष्य के काफ़ी नज़दीक पहुंच भी रहा है। लेकिन जैसा कहा जाता है कि अगर हमें अपने जीवन में निरंतर विकास करना है तो जैसे ही एक लक्ष्य पूरा हो, हमें नए लक्ष्यों को बनाना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। ऐसा ही इस 30x30 इनिशिएटिव के साथ भी है। क्योंकि हम पुराने लक्ष्यों को काफ़ी हद तक प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए हमें नए टारगेट्स की आवश्यकता है ताकि हम पर्यावरण को और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से संरक्षित रख सकें। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वी मस्ट प्रोटेक्ट द बेस्ट एंड इम्प्रूव द रेस्ट, क्योंकि इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है कि हम अपने व्यर्थ के संसाधनों को, जैसे कि किसी भी बंजर ज़मीन को संरक्षित करें और ये कह दें कि हमने 30% का टारगेट पूरा कर लिया है। बल्कि होना यह चाहिए कि हमें अपने सर्वोत्तम संसाधनों को संरक्षित करना चाहिए और बाकी बचे संसाधनों को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम देखते हैं कि अभी हाल ही में आयोजित G7 समिट, जो कि यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था, उस समिट में भारत ने इस 30x30 इनिशिएटिव को समर्थन किया है। ये इनिशिएटिव ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जो कि विश्व के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का एक संगठन है, उसके द्वारा पूर्ण तरीके से इंडोर्स किया गया है। हम यह भी संभावना जता सकते हैं कि निकट भविष्य में होने वाले यूएन बायोडायवर्सिटी कमीशन मीटिंग्स, जो कि चाइना में प्रस्तावित है, इसमें भारत इस 30x30 इनिशिएटिव के लिए प्लेज भी ले सकता है, जो कि हमारे लिए और विश्व के लिए काफ़ी अच्छी बात है। यह प्लेज इस बात को दर्शाएगा कि भारत भी पर्यावरण से जुड़े तमाम मुद्दों में अपने दायित्व की पूर्ति करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और विश्व के साथ कदम से कदम मिला रहा है। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।